प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PSS लर्निंग क्लासेस में। तो पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे, 2 यानी पूरा करेंगे, 2, 3, 4 जितना भी है। आज ये 5.1 एक्सरसाइज ख़त्म कर देंगे, ठीक है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस चैनल पे आप नए आए हैं और कोई परेशानी, कोई डाउट हो तो व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा आपका डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाइए, आप वहाँ जुड़ सकते हैं, कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन है 2 नंबर का। कह रहा है कि दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A सर्वांतर निम्नलिखित है। यानी आप क्या किया, यहाँ पे प्रथम पद और D यानी सर्वांतर दिया गया है और कह रहा है कि आपको प्रथम 4 पद निकालना है। समझ गए बात। तो AP निकालने के लिए हम लोग पिछले क्लास में सीख गए थे, ठीक है। कोई बात अगर नहीं सीखे वहाँ पे कोई बात नहीं, अभी आप सीख जाइएगा, ठीक है। सबसे पहले ये बात बताइए कि AP का व्यापक पद क्या होता है। तो जो AP का व्यापक रूप क्या होता है, तो रूप होता है A, A प्लस D, है ना, A प्लस 2D, A प्लस 3D। इस तरह से आगे ये बढ़ते जाता है, ठीक। आगे और होगा A प्लस 4D, A प्लस 5D। समझ गए बात। लेकिन हमें क्या कहा, हमको कहा है कि 4 पद, प्रथम 4 पद, 4 पद निकालना है आपको। तो उसमें से पहला पद ये हुआ, दूसरा ये हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ। तो हमको 4 ही पद बोला है ना, तो 4 पद यहाँ पे हम लोग लिख दिए है। अब इसी फॉर्मूला से हम लोग चारों पद निकालेंगे। तो 4 पद में एक पद हमको पहले से ही पता है। कैसे पता है, तो देखिए यहाँ पे A का मान 10 है, तो यहाँ 10 रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा पद, ये A प्लस D का मतलब ये दूसरा पद है। कौन सा पद है, दूसरा पद। तो A प्लस D मतलब A कितना है, 10 है, प्लस D कितना है, 10 है, कॉमा फिर A कितना है, 10 है, 10 रखेंगे, प्लस 2 है, 2 गुना, यहाँ पे बीच में गुना है, D कितना है, 10 है, फिर कॉमा, फिर A कितना है, 10 है, प्लस 3 इंटू D कितना, ये भी 10 है। अब इसको आगे हल कीजिए, ये 10 पहले से है, देखिए 10 10 20, देखिए यहाँ पे 10 10 दूनी 20, 20 10 कितना हो जाएगा, 30। फिर देखिए 10 तिया 30, 30 10 40। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रथम 4 पद हो गया। यही AP हो गया और कुछ नहीं करना है। समझ के बाद इस तरह से करेंगे। यही फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है। A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D, इस तरह से आते रहेगा। ये जितना बोलेगा उतना निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो प्रथम 4 पद मतलब शुरू से 4 पद। तो शुरू का पहला पद तुमको पहले से मालूम था ही, मतलब हम लोग 3 ही पद निकाले। ये तो पहले से पता था हमको, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए। इसी तरह सारे क्वेश्चन बनेगा, इसको आप नोट कीजिए। इसके बाद का 2 नंबर जो है उसको भी हल करेंगे। चलिए पहले नोट कीजिए, पहले इसको आप देखिए। इसका 2 नंबर अब 2 नंबर में है A बराबर -2, D बराबर 0, है ना। चलिए A और D का मान पता है, इसी में रखिए। तो 4 ही पद बोला है, तो 1 2 3 4 हो गया। इसमें देखिए A कितना हमको -2 है, ठीक। अब यहाँ पे क्या रखेंगे, -2 प्लस D का मान कितना 0 है, ठीक है। फिर A का मान कितना रखेंगे, -2 प्लस 2 इंटू D का मान कितना 0 है, फिर कॉमा A है, A कितना है, -2 है, तो -2 लिखेंगे, प्लस 3 इंटू D का मान कितना है, तो 0 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा -2 कॉमा, इन दोनों को जोड़े घटा करेंगे तो -2 ही आएगा, है ना। देखिए यहाँ पे 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 में 2 को घटाएंगे तो कितना होगा, -2 ही आएगा, कॉमा यहाँ पे देखिए 3 गुना 0 0 हो जाएगा, क्या बचे, सिर्फ -2 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका AP, ठीक है। 4 पद यहाँ पे हो गया, सही क्या होगा, इसका आंसर हो गया, ठीक। और कुछ भी नहीं करेंगे। चलिए इसको भी नोट कीजिए आप लोग, फटाफट कर लिए। इस तरह से क्या आप सभी 3 4 5 बना सकते हैं। चलिए अब 3 4 आप लोग अपने से कीजिएगा। इसका जो 5 नंबर है वो मैं आपको कर देता हूँ, ठीक है। 5 नंबर थोड़ा पॉइंट वाला है, वो सब आपसे तो कर लीजिएगा वो लोग, फिर भी आप लोग कर लीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए इसका 5 नंबर देखिए, पाँच नंबर देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5।
5 नंबर में है ए बराबर -1.25 कॉमा डी बराबर -0.25। ठीक है, चलिए तो करेंगे क्या, कुछ नहीं, सिंपल वही काम जो पहले करते थे। बताइए यहाँ पे ए का मान पहले से मालूम है कितना, -1.25 पहले से पता है, ठीक, कॉमा फिर ए का मान यहाँ पे वही रखेंगे -1.25 प्लस डी है, डी कितना है, तो डी है -0.25, माइनस है ना, तो हमको ब्रैकेट देना पड़ेगा, -0.25 लिखेंगे। क्लियर, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट दशमलव यहाँ पे है, इतना हो गया। आप इसमें आते हैं, यहाँ भी देखिए ए है, ए कितना है, तो -1.25 लिखेंगे, -1.25 फिर प्लस है, प्लस देंगे 2D, 2 लिखिए गुना डी, डी यहाँ पे लिखा गया है कितना, -0.25, यहाँ तक हो गया। आप इसमें आ जाते हैं, ठीक है, फिर कॉमा दीजिए बीच में यहाँ पे, फिर ए है, ए कितना -1.25 है, इसको लिखेंगे प्लस, है ना, प्लस है 3 लिखेंगे, यहाँ ब्रैकेट देखिए गुना है, यहाँ पे डी का मान कितना -0.25 है, लिखेंगे -0.25। यहाँ तो समझ गए आप। चलिए इसका आगे हम लोग हल करेंगे। अब ये तो ऑलरेडी ऐसा ऐसे ही रहेगा, ये इसमें कुछ नहीं करेंगे। यहाँ देखिए -1.25, ठीक। अब यहाँ देखिएगा प्लस गुना माइनस, माइनस क्या हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। आगे देखिए अब यहाँ भी -1.25 यहाँ आ जाएगा। अब देखिए प्लस गुना माइनस, माइनस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है, इस तरह से। और बीच में पॉइंट, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, मतलब 0.50 हो जाएगा। ये लास्ट वाला 0 नहीं भी लिखेंगे तो कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं, इसमें देखिए -1.25 प्लस इंटू माइनस, माइनस गुना करेंगे तो 0.75 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ आ जाएगा 1.25 कॉमा घट, यहाँ पे यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, दोनों जुड़ेगा, जोड़ दीजिए, 5 5 10 के 0 हासिल 1, 2 2 4 1 5, 1 0, तो -1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए ये दोनों को भी जोड़िए, दोनों आगे माइनस है ना, जुड़ेगा तो 5 और 0 कितना हो जाएगा, 5, है ना। उसके बाद हाँ ठीक है, उसके बाद 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, 1 0 1 पॉइंट, यहाँ पे बी में क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ भी देखिए, इसको भी जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 5 5 कितना हो जाएगा, 0, 7 2 9, है ना, हासिल 1 कितना हुआ, 10 10 के 0 हासिल 1 1 1 2, मतलब इतना आ जाएगा। और चिन्ह यहाँ किसका आएगा, माइनस का। एक चीज़ हम लोग भूल गए, यहाँ पे यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ दोनों जोड़े ना तो माइनस ही आएगा, दोनों अगर माइनस यहाँ भी माइनस आएगा। उसी तरह से ये दोनों को जोड़े, आगे दोनों का माइनस, यहाँ भी माइनस आएगा। तो ये ऐसा क्या होगा, इसका आंसर हो गया, ठीक है, ये ऐसा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से करेंगे, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इसका लगभग तो हो ही गया है ना, पॉइंट नंबर तो कर ही दिए, बाकी 3 4 आप लोग अपने से कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आप इसको पहले नोट कर लीजिए फटाफट तेजी में। क्वेश्चन नंबर 3 का एक नंबर पर सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। यानी पहला पद मतलब लिखना है और उसका सर्वांतर लिखना है। क्या, कुछ नहीं, देखिए क्वेश्चन में सिंपल क्या करने के, देखिए तो प्रथम पद, प्रथम पद किसको बोलते हैं, प्रथम पद मतलब ए, तो ए कितना है, यहाँ पे 3 है, मतलब पहला वाला पद, शुरू में कौन सा पद है उसको बोलते हैं प्रथम पद। तो 3 है तो 3 हो जाएगा। अब करा सर्वांतर मतलब डी निकालना है, तो बताइए डी का फॉर्मूला क्या होता है, D1 बराबर A2 माइनस A1, है ना। तो D1 क्या हो जाएगा, A2 कितना 1 है माइनस, और A1 कितना है 3 है, तो D1 कितना हो जाएगा, घटाएंगे -2, हो गया सर्वांतर। ए का भाई प्रथम पद भी हो गया, सर्वांतर भी हो गया। ये नहीं कि D2 भी निकालेंगे, D3 भी निकालेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सर्वांतर जब भी कहेगा ना तो एक ही टू डी निकालेंगे, हो जाएगा। लेकिन अगर एपी चेक कर रहे कहेगा कि एपी है कि नहीं है, तब क्या करना आपको, सभी का मतलब सबका सर्वांतर निकालेंगे, D1 D2 D3 सभी, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, आप कुछ नहीं करेंगे इसमें, समझ गए बात। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब बताइए इसमें प्रथम पद कितना है, तो ए है -5, D1 का सर्वांतर निकाल लीजिए, फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, ठीक है। तो D1 बराबर A2 कितना है, -1 है, फिर यह बीच में माइनस माइनस देंगे, और A1 कितना -5 है, तो ब्रैकेट यहाँ पे देना पड़ेगा -5। तो D1 बराबर
-1 माइनस इंटू माइनस प्लस 5, तो D1 बराबर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पे कितना आ गया, सर्वांतर 4 आ गया और पहला पद -5 आ गया। इस तरह से इसका 3 4 भी बनेगा। चलिए 3 4 को भी हल कर देता हूँ, ठीक है। इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। देखिए 3 नंबर पहले देखिए, 1/3 5/3 9/3 इस तरह से हो जाएगा, है ना, डॉट 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 है, ये नीचे 3 है। ठीक है, चलिए बताइए आप लोग इसका प्रथम पद कितना होगा। तो प्रथम पद यानी ए हो जाएगा 1/3 और D1 कितना हो जाएगा, फॉर्मूला A2 माइनस A1। तो D1 बराबर A2 कितना, A2 का मतलब दूसरा पद कौन है, ये 5/3 है, तो लिखेंगे 5/3, बीच में माइनस माइनस A1 कौन हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, तो 1/3 लिखेंगे। ठीक है, चलिए आप यहाँ हम लोग घटाएंगे इसको, तो भिन्न घटा गया, LCM 3 आ जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ आ जाएगा 5 - 1, तो D1 का जो मान आ जाएगा घटाएंगे तो 4 कितना आ गया, 3 आ गया। ये आपका D1 हो गया। ठीक है, मतलब सर्वांतर निकल गया। अब इसमें इसका जो अगला क्वेश्चन है ये तो हो गया। आप देखिए 4 नंबर में है 0.6, 1.7, 2.8, है ना, 3.9, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। चलिए इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रथम पद निकाल लीजिए। तो प्रथम पद यानी ए जो हो जाएगा वो होगा 0.6 और D1 यानी सर्वांतर जो हो जाएगा तो वो दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे यानी A2 माइनस A1, है ना। तो D1 बराबर हो जाएगा A2 कितना 1.7 है, घटाएंगे 0.6, तो D1 कितना हो जाएगा, देखिए 7 में 6 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 में 0 जाएगा 1, बीच में पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। हो गया सिंपल, और कुछ नहीं करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को कहीं पे किसी प्रकार की डाउट नहीं होगी। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है उसको हल करेंगे। इसको पहले नोट कर लीजिए आप थोड़ा तेजी में। 4 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन AP है। यदि कोई AP है तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद भी लिखिए। देखिए सबसे पहले करना ये है, आपको पहले चेक करना है कि AP में है कि नहीं है। अगर AP में होगा तो क्या करेंगे, उसका सर्वांतर यानी D निकालेंगे और उनका 3 और पद लिखेंगे। मतलब कि इसमें देखिए 1 2 3 4 पद है और 3 इससे आगे और निकालना है आपको, समझ गए बात। 3 पद और निकालेंगे कब, जब AP होगा। अगर नहीं होगा तो नहीं निकालेंगे। चलिए पहले देखिए, पहले चेक करते हैं पहले AP है कि नहीं है। तो चेक करने के लिए सिंपल D1 D2 D3 यानी सभी सर्वांतर निकालेंगे, तभी मालूम होगा AP है कि नहीं। चलिए पहले निकालेंगे D1 निकालिए पहले। तो पहले निकालते हैं D1, फॉर्मूला A2 माइनस A1। तो D1 बराबर देखिए A2 कितना है, तो A2 4 है, माइनस A1 कितना है 2 है। बताइए D1 कितना हो जाएगा, तो घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। चलिए अब क्या अब निकालते हैं D2। क्या निकालते हैं D2। तो बताइए D2 का फॉर्मूला क्या था, तो A3 माइनस A2 होता है। देखिए यहाँ पे A3 मतलब तीसरा पद कौन है 8 है, तो 8 लिखेंगे, माइनस दूसरा पद कौन है 4 है, तो लिखिए। तो D2 कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ देखिए आप लोग कि यहाँ पे D1 निकला है 2, यहाँ D2 निकला है 4, दोनों अलग अलग है तो ये AP नहीं है। और D3 निकालने की ज़रूरत नहीं है, जब यही दोनों बराबर नहीं है आए काहे निकालेंगे, बराबर अगर क्या देख कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों तो AP है ही नहीं। मतलब यहाँ पे D1 D2 बराबर है ही नहीं, D3 काहे निकालेंगे, यही बराबर नहीं हो, आगे और नहीं निकालना है। तो लिख देंगे नीचे में, अतः यह AP नहीं है, अतः यह AP में नहीं है। ठीक है, बस और कुछ नहीं करेंगे। इसी तरह इसका 2 नंबर बनेगा। इसको पहले आप नोट कर लीजिए वाला 1 नंबर जो है। तो इसका अगला पद आपको नहीं निकालना है क्योंकि AP में है ही नहीं। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। तो 2 नंबर यहाँ पे है। चलिए अब इस 2 नंबर का बताइए D1 पहले निकाल लेते। बताइए D1 कितना हो जाएगा, तो D1 बराबर हो जाएगा फॉर्मूला A2 माइनस
A2 माइनस A1, तो D1 बराबर हो जाएगा, बताइए A2 कितना है इसमें, A2 जो है 5/2 है, तो 5/2 लिखेंगे, माइनस A1 कितना है, तो 2 है। तो चलिए घटाइए यहाँ पे, तो इसका एलसीएम करेंगे, भिन्ना घटा गया तो 2 आएगा नीचे में, यहाँ जाएगा 5 माइनस 2 दूनी 4, तो D1 का जो मान आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 1/2। ठीक, अब क्या निकालेंगे भाई, अब तो D2 निकालेंगे, D1 तो निकल गया, बताइए फॉर्मूला, तो A3 माइनस A2, मतलब कि तीसरा पद में दूसरा पद घटाएंगे। तीसरा पद कौन है, तीसरा पद है 3, यहाँ लिखेंगे 3 माइनस दूसरा पद है 5/2, तो लिखेंगे 5/2। चलिए इसे घटाइए, एलसीएम यहाँ आ जाएगा कितना 2 है ना, तो 3 दूनी 6 माइनस यहाँ आ जाएगा 5, तो D2 का मान कितना आ जाएगा 1/2 है ना। चलिए दोनों बराबर तो है, और भी आगे निकाल, D3 भी निकाल लीजिए, D3 भी निकाल लेते हैं ना, उसमें भी देख लेते हैं क्या होता नहीं होता है। तो D3 बराबर A4 माइनस A3 हो जाएगा, बताइए A4 का मतलब चौथा पद, 1 2 3 4 ये वाला है, चौथा पद ये है, तो लिखेंगे 7/2 माइनस ये है तीसरा पद को ना 3 है, तो 3 लिखे यहाँ पे, तो D3 बराबर एलसीएम करेंगे 2 आएगा, यहाँ आ जाएगा 7 माइनस 3 दूनी 6, D3 बराबर घटाएंगे तो 1/2। यहाँ देखिए D1 D2 D3 सब आपस में बराबर है, मतलब ये क्या है, AP में है, तो लिखेंगे अतः यह AP में है। तो AP में है तो इनके 3 पद भी और लिखना पड़ेगा। चलिए वो 3 पद भी लिखते हैं, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लिए। और ये भी कह रहा है सर्वांतर ज्ञात कीजिए, तो सर्वांतर निकालने की जरूरत और है ही नहीं, ये तो हो गया सर्वांतर ना। नीचे भी लिख दीजिए सर्वांतर बराबर, सर्वांतर कितना आ जाएगा 1/2। सर्वांतर का मतलब है D का मान, तो निकाल तो चुके हैं ऑलरेडी, पहले हो गया ये। अब हम लोग इसका 3 पद और लिखते हैं, ये नोट कर लीजिए, पहले आप लोग नोट कर लिए। चलिए अब इसका 3 और पद कैसे निकालने तो लिखेंगे वो देखिए। अब मतलब कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पता है हमको, यही ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा ये 4 पद पता है, 3 ठो और निकालना है, तो 3 ठो आगे क्या सब होगा, इसको बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं A2, इसको बोलते हैं A3, इसको क्या बोलते हैं A4, इसके आगे हो जाएगा A5 है ना, और A6 A7 इस तरह से आएगा। तो यही 3 ठो हमको निकालना है, ये 3 पता हमको नहीं है, यही ना। हमको 4 तो पहले से दिया गया है, कह रहा इनके 3 पद लिखिए, इनके आगे अगला वाला 3 पद और लिखना है। तो 3 पद कौन कौन होगा, A5 A6 A7, समझ गए बात। चलिए तो कैसे निकालेंगे वो समझिए। आप देखिए ये सर्वांतर अभी लिखिए, अभी आगे काम आएगा, कितना D बराबर 1/2 है, क्योंकि इसका अभी काम है, ये सर्वांतर जिसका कभी काम आगे होने वाला है, ठीक है। चलिए तो देखिए, तो आपको बताए थे हम AP का व्यापक रूप क्या होता है, यही होता है ना, A प्लस D, A प्लस 2D है ना, A प्लस 3D, इस तरह से A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D, इस तरह से आते रहेगा ये। मतलब ये हुआ पहला पद, ये हुआ दूसरा पद, ये हुआ मतलब कि ये हुआ A1, ये क्या हुआ A1, ये हुआ A2, ये हुआ A3, ये हुआ A4, ये हुआ A5, ये हुआ A6, ये हुआ A7, ठीक है। तो हमको चाहिए क्या, A5 चाहिए, तो A5 कौन है, A प्लस 4D कौन है, A प्लस, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं A5 बराबर A प्लस 4D है ना। A प्लस 4D लिखें या A5 लिखें, दोनों का मतलब एक ही हुआ यहाँ पे। मतलब ये AP निकालने का फॉर्मूला हुआ, A5 का फॉर्मूला क्या हुआ, AP निकालने का, मतलब 5वां पद का AP निकालने का फॉर्मूला हुआ A प्लस 4D। आपको पहले बताए थे हम, जब जितना पद बोलेगा ना उससे 1D कम लेंगे। जैसे कि यहाँ ये 5वां पद है, तो 5वां पद में यहाँ पे क्या करेंगे, 1D कम कर देंगे, तो 4 ही लेंगे, यानी A प्लस 4D बोलेंगे। इसी तरह से अब A6 है, तो बताइए A6 बराबर क्या होगा, तो देखिए यहाँ ये वाला x कौन, यही है ना, A प्लस 5D, तो लिखेंगे A प्लस 5D। उसके बाद A7 है, तो बताइए A7 बराबर क्या होगा, तो A7 कौन है, तो A प्लस 6D है। इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप दिमाग में सेट कर लीजिए, जितना पद बोलेगा ना निकालने के लिए उससे 1D हमको कम लेना है। जैसे अगर बोलेगा तीसरा पद निकालिए, तो A प्लस 2D बोलेंगे, A प्लस
ए प्लस 2d, एक डी घटा देना है। वैसे यहाँ पे किए ए 5 निकालने लगा है, मतलब पाँचवां पद, तो एक डी कम कर देना है। छठा पद एक डी कम कर दिए, सातवां पद एक डी कम कर देंगे। इस तरह से आप ट्रिक याद करने की ज़रूरत ये नहीं है, सिर्फ ट्रिक दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। इसको मिटाइए, इसका काम और नहीं है, इसी से हम लोग निकाल लेंगे, है ना। तो बताइए A5 क्या होगा। तो ए कितना है, ए 2 है, 2 लिखेंगे प्लस 4 इंटू डी का मान अभी निकालें यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे लिखे थे डी का मान, इसलिए यहाँ पे लिखे थे 1/2 है, तो यहाँ पे 1/2 आएगा, ठीक है। चलिए अब इसको भी निकालिए। A6 ए कितना है, तो ए है 5/2 लिखेंगे, 5/2 प्लस सॉरी ए 5/2 थोड़ी, A2 है ना, ये वाला 2 लिखेंगे प्लस 5 इंटू डी का मान 1/2 है, ठीक है। आगे देखिए अब A7 यहाँ पे देखिए, तो A7 बराबर क्या होगा, ए कितना है 2 है, 2 लिखेंगे प्लस 6 इंटू डी का मान कितना है, तो 1/2, तो 1/2 लिखेंगे। क्या ये आप सभी को क्लियर दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो क्या होगा A5 बराबर हो जाएगा, ये 2 लिखेंगे यहाँ पे प्लस 2 गुना 1 2 ही होगा मतलब, है ना। अब यहाँ आ जाइए A6 कितना होगा, ये तो कटेगा नहीं, है ना, गुना कर दीजिए 2 प्लस 5 कम 5, 5/2 हो जाएगा। यहाँ आ जाइए A7 में, 2 1 कम 2, 2 तिया 6, अब ये 2 प्लस 3 गुना 1 3 हो जाएगा। चलिए आप लोग इसको हम यहाँ पे नोट कर, यहाँ हल करते हैं, ठीक है। या यहाँ पे ऐसे कर लीजिए ना, सबका मान यहाँ डाल लिख दीजिए। देखिए ना A5 कितना होगा, 2 2 4, तो 4 हो गया। A6 कितना होगा, देखिए यहाँ पे भिन्न का जोड़ कीजिए ना, कितना हो जाएगा, तो एलसीएम करेंगे इसका 2 आ जाएगा, है ना। तो 2 दूनी 4 प्लस 5, तब 9/2 कितना आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा। यहाँ पे आप कर लीजिएगा भिन्न का जोड़ इसका, तो 9/2 आएगा, ठीक है। आगे देखिए अब इसमें देखिए 3 2 5, ये 5 हो गया, तो इसका मतलब 3 पद निकालने का था, 3 पद निकाल दिए, 4 हो गया, उसके बाद 9/2 हो गया और 5 हो गया, ठीक है। और लास्ट में आंसर ऐसे लिख दीजिए, अतः ऐसे लिखिए, अतः अगला 3 पद, अगला 3 पद क्या सब आ गया जी, तो आ गया 4, 9/2, 5, ये इसका क्या होगा, इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, कहीं डाउट नहीं होगा, कहीं पे दिक्कत है तो पूछिएगा ज़रूर, ठीक है। बस हो गया और कुछ नहीं करना है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसी तरह इसका पूरा क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। चलिए इसका 3 नंबर का हल कर देते हैं, उसके बाद कुछ कर देंगे, बाकी आप लोग भी कर लीजिएगा अपने, ठीक है। इसको पहले उतारिए, पहले आप लोग, चलिए अब इसका हम लोग 3 नंबर देखते हैं, क्या है 3 नंबर में। तीन नंबर में है -1.2, -3.2, -5.2, ये 2 है यहाँ पे, -7.2, डॉट, इस तरह से ही है ना। देखिए एक बार चेक कर लीजिए, ठीक। चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें सर्वांतर पहले लिखेंगे, है ना, निकालेंगे, मतलब D1 D2 D3 सभी निकालेंगे और देखेंगे AP है कि नहीं है ये। चलिए सबसे पहले निकालिए D1, फार्मूला A2 माइनस A1, तो D1 क्या हो जाएगा, A2 कितना है, तो -3.2 है, बीच में है माइनस माइनस देंगे। A1 कितना है, तो -1.2, इसलिए हम ब्रैकेट दिए हैं, -1.2 है। चलिए तो D1 बराबर -3.2 -2 माइनस प्लस 1.2 हो जाएगा। तो D1 का मान हो जाएगा, घटाइए इसमें 2 में 2 जाएगा 0, 3 में 1 घटाएंगे 2, यहाँ पॉइंट दे दीजिए, है ना। तो इस तरह हो जाएगा। अब देखिए दोनों में बड़ा कौन है, तो दोनों में बड़ा ये है, इसके आगे माइनस है, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अब, तो D1 निकल गया ऐसे, अब निकालिए D2, तो फार्मूला तो A3 माइनस A2, तो D3 कितना देखिए, तो तीसरा पद कौन है, ये है -5.2 है, माइनस A2 कितना, दूसरा पद कितना है, माइनस, यहाँ लिखेंगे -3.2 है ना। चलिए ये भी हो गया, तो D2 बराबर हो जाएगा -5.2 माइनस इंटू माइनस प्लस 3.2, तो D2 का मान कितना हो जाएगा, घटाइए
2 में 2 घटाएंगे 0, 5 में 3 घटाएंगे 2, यहाँ आ जाएगा पॉइंट, और 2 नंबर आइए है इसके आगे माइनस, यहाँ भी माइनस आ जाएगा। देखिए यहाँ पे D1 भी बराबर है, D2 भी बराबर है, D3 भी निकाल लीजिए, अगर निकाल लीजिए वो भी बराबर ही आएगा। ठीक है, चलिए निकाल लीजिए। यहाँ पे D3 बराबर A4 माइनस A3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तो D3 बराबर A4 कौन है, ये है -7.2 है, माइनस करेंगे यहाँ पे। A3 कितना है, तो -5.2 है, तो ब्रैकेट में लिखिए -5.2। देखिए कितना होगा यहाँ पे, D3 बराबर हो जाएगा -7.2 माइनस इंटू माइनस प्लस 5.2, D3 का आ जाएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा -2.0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से D1 D2 D3 निकाल लिए, तीनों देखिए आपस में बराबर है, क्या है, बराबर है। तो इस तरह से ये हो गया। अब सर्वांतर क्या हो गया, अब फिर क्या कह रहा है, अगर AP है तो ये क्या है, AP है, लिखेंगे अतः यह AP में है। अब AP है तो सर्वांतर भी लिखना होगा, तो बताइए सर्वांतर कितना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे सर्वांतर बराबर -2। अब ये 0.0 लिखिए या ना लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ हम -2 लिख सकते हैं, या अगर 0.0 कर दिए कोई कर सकते हैं, कोई ठीक है दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ ये भी हो जाएगा, तो सर्वांतर ही होगा ना, इस तरह से हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनका 3 पद और लिखेंगे। चलिए पहले इसमें आप लोग नोट कीजिए, इसके बाद 3 पद और लिख लेते हैं। तो A कितना देखिए, तो A है -1.2 प्लस 4 इंटू D का मान यहाँ पे निकालें कितना, तो -2.0 है ना। उसके बाद देखिए आगे A6 हो जाएगा बराबर A कितना है, तो -1.2 लिखेंगे -1.2 प्लस 5 इंटू D का मान कितना है, तो -2 पॉइंट कितना 0 है। ठीक है, अब उसके बाद A7 निकालिए, यहाँ बीच में कॉमा कर दीजिए, ये अलग है, ये अलग, ये अलग है ना। अब देखिए A7 बराबर क्या हो जाएगा, तो A -1.2 है, लिखेंगे -1.2 प्लस 6 इंटू D का मान यहाँ निकालेंगे कितना, -2.0। चलिए आगे सॉल्व करेंगे इसको। A5 कितना हो जाएगा, देखिए -1.2 गुना कीजिए, 4 गुना 0 0, 4 दूनी 8, यहाँ पॉइंट है, और प्लस गुना माइनस, यहाँ माइनस आएगा। ठीक, इसी तरह यहाँ देखिए -1.2 है, पहले कर लीजिए प्लस गुना माइनस, माइनस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा 10.0 है ना। उसी तरह आगे देखिए, तो फिर A7 बराबर हो जाएगा -1.2 गुना कर लीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस प्लस माइनस माइनस 12.0, इतना हो गया ये। ठीक है, आगे सॉल्व कीजिए। तो A5 बराबर, जोड़िए इसको, 2 यहाँ दोनों माइनस है, जुड़ेगा ही जुड़ेगा, यहाँ चिन्ह माइनस का ही आएगा, जोड़िए 2 0 2 8 1 9 पॉइंट बीच में आएगा, कॉमा A6 कितना घटाइए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आगे माइनस है, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस आएगा, दोनों जुड़ जाएगा, जोड़िए। तो 2 0 2 है ना, उसके बाद 1 0 1, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, एक अंक के बाद इधर से पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ आगे क्या आएगा, माइनस आएगा। इसी तरह से A7 क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे दोनों माइनस, यहाँ माइनस ही आएगा, जोड़ दीजिए दोनों को, 2 0 2 है ना, 2 1 3, 1 है 1, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरह देखिए इसका 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद निकल गया। तो आज आगे लिख सकते हैं, अतः अगला 3 पद क्या सब आया, तो पहला 9.2 कॉमा इतना हो जाएगा, 11.2 कॉमा 13.2, इस तरह ये क्या हो गया, 3 पद आगे वाला हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए, कहीं पे डाउट आपसे आगे अंदर नहीं होगा। आप देखिए आगे, तो 3 नंबर का हो गया, बाकी 4 नंबर आप लोग अपने से कीजिएगा, 5 नंबर हम हल करते हैं। देखिए 5 नंबर कैसे करेंगे, रूट में है, कुछ नहीं, बहुत ही आसान है, इसको भी करते हैं। इसको नोट कीजिए पहले आप लोग। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। देखिए इसका देखिए आप 5 नंबर क्वेश्चन है, 3,3 प्लस √2 कॉमा 3 प्लस 2√2 कॉमा 3 प्लस 3√2
कॉमा डॉट डॉट डॉट। चलिए इसका भी पहले हम लोग को डी निकाल लेते हैं, सर्वांतर निकालेंगे पहले D1 D2 D3 से चेक करेंगे AP है कि नहीं है। तो पहले हम लोग D1 निकालिए पहले। तो फॉर्मूला वही A2 माइनस A1। तो A2 मतलब दूसरा पद ये है, यानी 3 प्लस √2 बीच में माइनस माइनस, A1 कितना 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखिए। बताइए D1 कितना होगा, तो दोनों घटेगा, 3 में 3 घटाएंगे तो खत्म हो जाएगा, क्या बचे, सिर्फ बचेगा √2। क्या किया देखिए, यहाँ +3 या -3 है, तो 3 और 3 कट जाए, खत्म हो जाएगा, मतलब घट जाएगा, बच जाएगा क्या, √2 बच जाएगा सिर्फ। चलिए इसी तरह से अब हम लोग क्या निकालते हैं, D2 निकालते हैं। फॉर्मूला A3 माइनस A2, A3 कौन है, ये है, तो लिखिए 3 प्लस 2√2 बीच में माइनस माइनस, A2 कितना है, A2 है 3 प्लस √2 है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे √2। समझ के बाद अब देखिए आगे एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे ब्रैकेट आएगा, थोड़ा मिस्टेक किए हम लोग, माइनस है ना, माइनस दिए, A2 का मान ये पूरे है, ये पूरा माइनस में आ जाएगा, यहाँ पे आगे माइनस रहेगा, तो बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस 2√2। देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक है। अब देखिए ये 3 कट जाएगा दोनों, अब बचा क्या, बच गया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा ना, D2 बराबर बच गया यहाँ पे 2√2 माइनस √2। अब बहुत सारा बच्चे यहाँ पे घटाना नहीं आता है, कैसे घटाएंगे वो समझिए। ये दोनों तभी घटेगा जब दोनों के रूट के अंदर में सेम अंक हो, मतलब एक ही अंक हो। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है। आगे देखिए अब ये रूट के आगे में कितना 2 है, इसके रूट के आगे में क्या है, तो कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, ये याद रखिएगा, क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। अब बताइए 2 में 1 गया, 1 बचा, अब 1 लिखिए ना लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ क्या बच जाएगा, √2 बच जाएगा। समझ रहे हैं बात कैसे हुआ, ये √2 ही अंदर में रहेगा, मतलब यहाँ पे 2 रूट है कितना, इसका मतलब यहाँ हुआ, ये हुआ कि यहाँ पे 2 रूट है, √2 है, 2 क्या है, √2 है, यहाँ पे 1 ही 2 है, तो 1 घट गया, 1 बचा यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से करेंगे तो D1 D2 देखिए यहाँ पे दोनों बराबर है, D3 भी निकालेंगे वही बराबर ही आएगा, चेक कर लीजिए, यहाँ पे निकाल लीजिए D3 बराबर, फार्मूला A4 माइनस A3, A4 ये है 3 प्लस 3√2 माइनस A3 कितना, A3 जो है ये है कितना है, 3 प्लस, यहाँ ब्रैकेट दीजिए लेकिन 2√2 है, तो लिखिए 2√2। आगे देखिए 3 प्लस 3√2 माइनस इंटू प्लस माइनस 3 माइनस इंटू प्लस माइनस 2√2। अब देखिए ये 3 कट जाएगा, उसी तरह देखिए अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आराम से, यहाँ पे 3 √2 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 √2 में 2 √2 खत्म हो जाएगा, तो 1 बचेगा, यानी 1 √2 बच जाएगा, तो ये हो गया। यहाँ पे देखिए D1 D2 सब बराबर आपस में, सर्वांतर बिल्कुल बराबर आ गया, तो ये क्या हो, AP में है, अतः यह AP में है, तो क्या कर रहा, सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो बताइए सर्वांतर क्या होगा इसमें, तो सर्वांतर जो हो जाएगा वो हो जाएगा √2 हो जाएगा, ठीक है। अब √2 हो गया, अब क्या करेंगे हम लोग इसमें, अब इसका 3 पद और निकालेंगे, चलिए उसको भी निकालते हैं। पहले आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक उतार लीजिए पहले, अब चलिए इसको मिटाते हैं, ये वाला इसका काम और नहीं है। अब इनका 3 पद निकालते और है ना, देखिए ये हुआ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब 5वां निकालना होगा, है ना। तो फॉर्मूला A + 4D, और क्या निकालना होगा, तो 6ठा निकालना होगा, है ना, A + 6D, सॉरी यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5D। अब 7वां निकालना होगा, है ना, A7 निकालना कितना हो जाएगा, यहाँ पे A + 6D, ये हो गया। ये तीनों मदद से हम लोग निकाल लेंगे। तो A5 बराबर, A कितना है, 3 है, प्लस 4 इंटू D का मान यहाँ निकालेंगे कितना, √2 आ जाएगा, √2। आगे देखिए तो A6 बराबर हो जाएगा, A का मान कितना है, 3 है, प्लस 5 इंटू D का मान यहाँ निकाल चुके हैं, √2। आगे देखिए A7 बराबर, A कितना देखें तो यहाँ पे A है ना, A कितना है, तो A3 ही है, 3 लिखेंगे यहाँ पे, प्लस 6 इंटू D का मान कितना है, √2, तो √2 आ जाएगा। चलिए सॉल्व की जाएगी, तो A5 बराबर हो जाएगा 3। अब बहुत सारा बच्चा गलती क्या करता है, 4 दूनी 8 कर देगा, √8, तो बिल्कुल गलत होगा वो। गुना रूट के अंदर में तभी होगा जब दोनों, यानी रूट गुना कब होगा,
जब दोनों रूट में हो। अगर एक रूट में है एक रूट में नहीं है तो बाहर में ही रहेगा। गुना तो होगा, ये दोनों गुना होगा लेकिन ये बाहर में ही रहेगा, मतलब +4√2। ये अंदर नहीं जाएगा। ये अंदर कब जाएगा? जब इसमें भी रूट रहेगा, तब हो जाएगा 4 दूनी 8, तब ले सकते हैं √8। लेकिन अभी √8 ये नहीं आएगा, ये 4 बाहर में ही रहेगा। इसी तरह यहाँ देखिए A6 से बराबर यहाँ भी वही होगा, 3 प्लस गुना करेंगे तो 5√2, अंदर में गुना ये नहीं होगा। उसके बाद A7 बराबर क्या हो जाएगा? 3 प्लस गुना करेंगे 6√2। तो इस तरह से इसका अगला पद 3 अगला पद निकल गया। नीचे लिख दीजिए अतः अगला 3 पद ये कर दीजिए, बस हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप समझ, कहीं डाउट आपके अंदर नहीं है। चलिए ये भी हो गया, 5 नंबर भी हो गया। 6 नंबर भी आप लोग, चलिए 6 का भी कर देते हैं। चलिए इसको भी देख लीजिए। 6 नंबर कुछ नहीं है, बिल्कुल आसानी है। देखिए आप लोग भी कर सकते हैं, वैसे इसमें कुछ है ही नहीं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है 0.2, 0.22, 0.222 है ना, इस तरह से है। फिर है 0.2222 डॉट इस तरह से। चलिए पहले हम लोग D1 निकालिए पहले। तो D1 बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। तो D1 बराबर A2 कितना 0.22 है, माइनस A1 कितना है तो 0.2 है ना। तो D1 कितना हो, घटाइए। अब बहुत सारा बच्चा पॉइंट वाला घटा नहीं आता है, भाई कैसे करेंगे? कुछ नहीं, देखिए अगर ये आपको ऐसे नहीं आता, ऐसे कर लीजिए। ये पहले है ना, पहले इसको लिख लीजिए, लिख लिए। आप इसको लिखना है तो मेन यहाँ पे कैसे लिखेंगे ये समझिए। ये जो पॉइंट जहाँ पे है वैसी के नीचे ये वाला पॉइंट होना चाहिए, मतलब ये पॉइंट बिल्कुल क्या होना चाहिए, सामने होना चाहिए। तो ये तो लिख लिए। आप इसको यहाँ ऐसे कर लीजिए, पहले पॉइंट दीजिए, ये वाला पॉइंट लिख लिए। अब इस पॉइंट से पहले क्या 0 है, तो इस पॉइंट से पहले क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। अब इस पॉइंट के बाद कौन है 2 है, इस पॉइंट के बाद क्या लिखेंगे 2, यहाँ खाली है तो 0 कर दीजिए। अब घटा दीजिए। आज समझ कैसे करेंगे, समझिए फिर दोबारा। ये जैसा ये ऊपर में वैसा लिख देंगे। अब यहाँ क्या करना है, ये पॉइंट सामने मिलना चाहिए, तो सामने इनको मिला दिए। अब इस पॉइंट से इधर, ये वाला इधर कौन है 0 है, तो पॉइंट इधर ही क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। फिर पॉइंट उधर 2 है तो पॉइंट उधर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। बाकी जो खाली बचेगा वहाँ 0 भर दीजिए या छोड़ दीजिए, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब घटाइए, 2 में 0 घटाएंगे 2, 2 में 2 घटाएंगे 0, ये पॉइंट 0, मतलब यहाँ क्या आ गया, यहाँ आपका आ गया 0.02 आ गया D1। समझ के बाद अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे हम लोग D2 निकालेंगे। ठीक है, चलिए D1 तो निकल गया है। आप आगे निकालिए D2। तो फॉर्मूला A3 माइनस A2। A3 कौन है, A3 में ये है 0.222 माइनस, इसको घटाइए 0.22। तो ये भी कितना, ये वैसे कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 0.002 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए ये दोनों बिल्कुल अलग अलग आ गया। क्या आ गया, यहाँ पे 0.02 है, यहाँ पे आएगा 0.002। दोनों अलग अलग है, अलग अलग है तो क्या है AP नहीं है, तो लिखेंगे अतः यह AP में नहीं है। जब AP में ही नहीं है तो अगला सर्वांतर मतलब कि 3 पद और नहीं निकालेंगे, ऐसे छोड़ देना है। समझ के बात। चलिए तो इसका ये आंसर हो गया। अब इसका देखिए 6 तो हो गया, 7 आप लोग अपने से कीजिएगा, 8 भी अपने से कीजिएगा, 9 अपने से कीजिएगा, 10 नंबर देख लीजिए, 10 नंबर देख लीजिए। दस नंबर में क्या कह रहा है, 10 नंबर में क्या क्वेश्चन है, A, 2A, 3A, 4A, डॉट इस तरह से। चलिए पहले हम लोग D निकालते हैं। पहले वीडियो आ रही क्लियर, कोई डाउट नहीं है ना। इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, पहले D1, D2, D3 निकालेंगे, देखेंगे AP है कि नहीं है। तो पहले D1 निकालिए पहले। फार्मूला A2 माइनस A1। तो A2 कितना 2A है, माइनस A1 कितना A है। तो D1 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 ठो A है, यहाँ पे 1 ठो A है, तो 2A में एक ये घट जाएगा, एक ही बचेगा, तो 1 हो जाएगा सिर्फ। उसी तरह से आगे निकालिए, D2 निकालिए। तो वैसे फार्मूला A3 माइनस A2 हो जाएगा, है ना। तो A3 कितना 3A है और A2 कितना 2A है। तो देखिए वही काम यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 ठो मतलब 3 ठो A है, यहाँ पे 2 ठो है, तो 3A में 2A घटाएंगे तो क्या एक ही बचेगा। अब फिर आगे निकालिए, D3 भी निकाल लीजिए। तो फार्मूला A4 माइनस A3। A4 कितना, A4 जो है 4A है, लिखेंगे 4A माइनस A3 कितना 3A है, 3A लिखिए यहाँ पे।
तो D3 बराबर हो जाएगा, घटाएंगे ना ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तो सिर्फ ए हो जाएगा। देखिए दोनों में सभी में देखिए सर्वांतर बिल्कुल समान आ गया, डी समान है तो ये AP में है तो लिखेंगे अतः यह AP में है। AP में है तो सर्वांतर कितना होगा, तो सर्वांतर जो इसका है वो कितना निकला है, ए, सब में ए है तो ए हो जाएगा। समझ गया तक? चलिए अगर ये समझ गए हैं तो इसका और 3 जो पद होगा अगला वो लिखते हैं, ठीक है। इसको पहले नोट कीजिए आप लोग। चलिए अगला 3 पद इसका निकालते हैं। अगला 3 पद क्या होगा, तो 1 2 3 4 तक मालूम है, मतलब 5वां पद यानी A5 बराबर कितना होगा, A + 4D है ना, इसी से करेंगे। चलिए पहले इसको निकाल लीजिए। तो A5 बराबर हो जाएगा कितना, A कितना है जी, ए ही है, ए जो है ए ही होगा, मतलब पहला पद ए ही है। समझ गए बात? तो इसलिए ए के जगह पे ए ही लिखेंगे प्लस 4 इंटू डी का मान कितना निकाले हैं, डी का मान भी ए है, देखिए आप निकाले हैं ना, तो ए ही हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A + 4 इंटू ए, 4A, तो ये जोड़ेंगे तो A5 हो जाएगा कितना, 4 1 5 यानी 5A हो जाएगा, ठीक है। D1 A5 निकल गया, आप क्या निकालेंगे, A6 से निकालेंगे। तो A6 बराबर A + 5D, एक D क्या करेंगे, कम कर देंगे तो A6 बराबर हो जाएगा, A कितना है जी, A है, A ही है, प्लस 5 है, 5 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान यहाँ पे निकाले हम लोग, A निकाले हैं, A आ जाएगा। तो A6 से कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6A। कैसे होगा, देखिए 5 गुना 5 पे हो जाएगा, एक जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, इस तरह से हो गया। अब उसके बाद A7 निकाल लीजिए। तो A + 6D फॉर्मूला, तो बताइए A कितना है, A ही है, प्लस 6 गुना D का मान भी A है, इसको भी सॉल्व करेंगे तो A7 जो है वो आ जाएगा कितना, वो आ जाएगा 6 गुना A 6, एक तो फिर जोड़ देंगे तो 7A आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह देखिए इसका 3 पद निकल गया, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, नीचे लिख दिया था। इसका अगला 3 पद 5A 6A 7A, बस और कुछ नहीं। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए ये भी। चलिए ये भी हो गया आप लोग से, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 11 नंबर है ना, 11 नंबर देख लीजिए, इसको पहले आप नोट कीजिए पहले यहाँ तक। चलिए 11 नंबर में है A, A², A³ A4। देखिए इसको भी ऐसा ही करेंगे, इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं, सिंपल क्या करना पड़ेगा, D1 निकालिए पहले। तो फॉर्मूला भाई A2 - A1, ठीक है। यहाँ देखिए A2 कितना है इसमें, तो A2 जो है वो A² है, माइनस A1 कितना है, तो A है, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए D1 का मान कितना है, D1 का मान आ गया A² - ये घटेगा नहीं, ये ऐसे ही रहेगा, ये नहीं कि A² A घट जाएगा A बचेगा, नहीं, ये स्क्वायर और ये कभी नहीं घटेगा, ठीक है, ऐसे ही रहेगा। समझ के बाद आप आगे देखिए। अब उसके बाद D2 निकालिए, फॉर्मूला A3 - A2, A3 कितना है, तो A³ है, माइनस A2 कितना है, तो A² है। तो यहाँ देखिए D2 का मान ये आ गया, ये कभी घटेगा नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। ये कब घटेगा, जब यहाँ भी क्या रहेगा, क्यूब रहेगा, मतलब ऊपर में 3 होगा। यहाँ भी कब घटेगा ये, जब ऊपर में स्क्वायर रहेगा। समझ गए बात, इसलिए यहाँ पे ये नहीं घटेगी, ऐसे ही रहेगा। देखिए यहाँ पे D1 D2 दोनों अलग अलग आया है, तो ये AP नहीं है, तो ये लिखेंगे अतः यह AP नहीं है, AP में नहीं है, ठीक है। इस तरह से करेंगे। उम्मीद करते हैं आप समझ गए। इसका अगला 3 पद और नहीं निकालना, इसको आप पहले आप नोट कीजिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अब इसका आगे देखिए 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 रूट में है, यानी √2, √8, √18, √32, डॉट। देखिए जब भी रूट वाला संख्या है क्या करना, पहले समझिएगा बात, ठीक है। अगर ये समझ लेते हैं और जितना भी रहेगा सब समझ जाइएगा। सबसे पहला काम ये करना आपको, सबसे पहले देखना है कि रूट में पहले इसको निकालने का प्रयास करना है, पहले रूट से क्या करना, उसको बाहर करना है। उसके बाद आगे D1 D2 जो भी निकालना है, ठीक है। पहले क्या करेंगे, देखिए इसको अगर रूट से बाहर करेंगे, रूट से बाहर तो होगा नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। इसको अगर बाहर करना चाहेंगे 8 को, तो कैसे होगा, देखिए सबसे पहले 8 का अभाज्य गुणनखंड किए, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा।
यानी ये दोनों पेयर बन जाएगा, ये दोनों बाहर निकल जाएगा, ये रह जाएगा, मतलब कि 2√2 हो जाएगा। इसको जब रूट से बाहर निकालेंगे मतलब ये हुआ कि रूट के अंदर ऐसे लिखते हैं 2 × 2 × 2, इसका 8 का अभाज्य गुणनखंड ये आया ना, 2 × 2 × 2, 3 बार आया है, 3 बार इसको लिख लिए। ऐसे भी नो कि 2 × 3 = 4, 4 × 3 = 8 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, जो रूट में जो पेयर ये दोनों जोड़ा है इसमें से 1 2 बाहर निकल जाता है, ठीक है। और अंदर में ये जो जोड़ा नहीं बना, जो अकेला रहा, वो अकेला रूट के अंदर में रह जाता है। समझ के बात। तो इसको रूट से जब बाहर निकालेंगे तो इतना आ जाएगा। उसी तरह से 18 रूट 18 भी करो, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 18 का अभाज्य गुणनखंड पहले कीजिए। तो 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9 ही आया। मतलब कि रूट अंडर में क्या सब आया है, 2 × 3 × 3, यही सब आया। तो यहाँ देखिए ये दोनों जोड़ा में है, पेयर में है, तो इसमें क्या करेंगे, ये 3 बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ ये 2, ये दोनों में एक बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे समझे, खत्म हो गया, ये बचा सिर्फ 2, ये 2 अंदर में ही रहेगा। मतलब ये आ गया 3√2। समझ गए बात। जो जोड़ा नहीं रहेगा, जोड़ा में जो नहीं रहेगा वो अंदर में ही रहेगा। इसी तरह से रूट 32 को भी कीजिए। तो 32 का अभाज्य गुणनखंड क्या सब होगा, 2 से करेंगे 16 होगा, 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए क्या सब आ गया, यहाँ सब आ गया, 2 आ गया, ये 2 आ गया। ऐसे डायरेक्ट कीजिए, नहीं करने ज़रूरत नहीं है। ये दोनों पेयर बन गया, ये दोनों पेयर बन गया, तो ये 2 बाहर हो जाएगा। तो 2 दूनी कितना होगा, 4, तो 4 बाहर हो गया, बचा क्या अंदर में, सिर्फ बचेगा ये 2 अंदर में रह जाएगा। मतलब 4√2 हो जाएगा, ठीक है। डॉट 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 इस तरह से। तो इसको रूट से हम लोग क्या किए, बाहर निकाल लिए। अब क्या करना, अब आपको हल करना, मतलब D1 D2 अब आपको निकालना है, ठीक है। चलिए, तो अगर रूट से अगर बाहर नहीं निकलते तो फिर अभी D1 D2 आप नहीं निकाल सकते, थोड़ा मिस्टेक होता है वहाँ पे करने में, ठीक है। इसलिए पहले क्या करेंगे, रूट से पहले बाहर निकाल लेना है। अब D1 निकालिए आराम से। फार्मूला A2 - A1 होता है, ठीक है। तो A2 कितना, A2 जो है वो 2√2 है, माइनस A1 कितना, √2 है। तो D1 कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 रूट, ये आगे में 2 जो, इसका मतलब यहाँ हुआ कि यहाँ पे 2 √2 है और यहाँ पे 1 ही है। तो 2√2 में 1√2 गायब हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 ही बचेगा, 1√2 बच जाएगा। इसी तरह से D2 निकालेंगे। फार्मूला A3 - A2। तो देखिए A3 स्थान पे कौन है, ये है, तो लिखेंगे तीसरा स्थान पे ये है ना, 3√2 - A2 कितना है, तो 2√2 है। बताइए D2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 3 ठो, यहाँ पे 2 ठो है, तो 3 में 2 जाएगा, 1 मतलब कि 1√2 बच जाएगा, ठीक। यहाँ देखिए दोनों बराबर है। D3 भी निकाल लीजिए, वो भी बराबर ही आएगा। तो फार्मूला A4 - A2। तो A4 कौन है, ये है, 4√2 - A2 कितना, A2 ये है 3√2, तो लिखेंगे 3√2। तो D3 कितना आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा √2। यहाँ देखिए तीनों में √2 मतलब तीनों आपस में बराबर है, सर्वांतर बराबर है, मतलब ये AP में है। तो लिखेंगे अतः यह AP में है। जब ये AP में है, इसका मतलब क्या करेंगे, इसका सर्वांतर क्या हो जाएगा, तो सर्वांतर इसका हो जाएगा, सर्वांतर हो जाएगा, ये D का मान कितना, √2 है, √2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आप क्या करेंगे, अगला 3 पद और निकालना होगा। चलिए उसको भी निकालते हैं। पहले आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। ठीक, देखिए यहाँ क्या है कि हम लोग को 4 पद पता है, 3 और निकालना है, मतलब 5वां 6ठा 7वां। 5वां मतलब A5, फार्मूला A + 4D, 1 D कम हो जाएगा। तो बताइए A कितना है, √2 है, +4 D का मान हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं √2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2, गुना करेंगे तो +4√2, ठीक है। अब ये जोड़ेंगे कितना होगा, A5 बराबर हो जाएगा, जोड़ लीजिए। तो 4 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 4 1 5, और √2 है, √2 ही रहेगा, समझ गए। बाहर वाला जुड़ जाएगा, बाहर वाला जुड़ जाएगा, अंदर में जो है वही रहेगा। ये इस तरह से हो गया। अब निकालेंगे क्या, A5 हो गया है ना। चलिए A6 से भी निकाल लीजिए। फार्मूला A + 5D। तो देखिए ये तो वही है, √2 ही है, तो √2 लिखेंगे, +5 × D का मान निकाल चुके हैं √2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 प्लस गुना करेंगे तो 5√2। अब A6 से कितना हो जाएगा, देखिए ये दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा कितना, यहाँ 5, यहाँ पे कितना, कोई नहीं तो 1 है, तो जोड़ेंगे तो 6√2 हो जाएगा, ठीक है।
इसी तरह से आगे निकालिए A7 निकालिए, तो फॉर्मूला वही A+6D। तो देखिए ए वही है √2 हुई है, तो √2 ही लिखेंगे, +6 इंटू डी का मान रूट कितना है, √2 निकाले यहाँ पे अभी, तो यहाँ आ जाएगा √2, तो हो जाएगा कितना A7 बराबर √7 सॉरी √2 यहाँ पे है, गुना करेंगे 6 से √2 होगा, तो A7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जोड़ेंगे तो 7√2 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका अगला पद 3 निकल गया, नीचे लिख दीजिएगा, अतः इतना 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 इसका अगला पद हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए यहाँ तक। चलिए ये भी नोट कर लीजिए आप लोग। अब इसके बाद देखिए, अगर ये समझ गए हैं तो 13 नंबर आप लोग खुद से कीजिएगा, ये हो जाएगा आप लोग से, ठीक है। उसके बाद देखिए 14 नंबर, पहले इसको उतारिए, 14 नंबर फिर हल करते हैं। देखिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 अगर समझ गए तो 15 भी आपसे हो जाएगा, ठीक है। अगर 14 समझ जाते हैं तो 15 भी आपसे हो जाएगा। दोनों सेम ही क्वेश्चन है, 14 15 बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा अलग है। देखिए यहाँ पे है 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है ना, उसके बाद है 5 का स्क्वायर, उसके बाद है 7 का स्क्वायर, डॉट डॉट। जब भी इस तरह क्वेश्चन रहेगा, सबसे पहले काम करना है क्या है कि स्क्वायर को पहले हटाना है। हटाने क्या करेंगे, इसको गुना कर दीजिए ना, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर तो 49 हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा, यानी सबका स्क्वायर को हटा देना है। हल कर लिए इसको। अब क्या करना आपको, सिंपल आप D1 D2 जो भी निकालिए, पहले चलिए D1 निकाल लेते हैं। D1 बराबर फॉर्मूला A2 - A1। तो बताइए आप लोग D1 कितना है जी, यहाँ पे सॉरी A2 कितना है, तो यहाँ पे कितना 9 है ना, तो ये 9 लिखिए, माइनस A1 कितना है 1 है, तो D1 कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। अब निकालते हैं D2, फॉर्मूला A3 - A2। तो बताइए A3 कितना है यहाँ पे, तो 25 है, लिखेंगे 25 माइनस A2 कितना 9, यहाँ 9 लिखिए, तो D2 कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा D2 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 16 है ना। तो इतना हो गया। आप यहाँ पे देखिए आप लोग कि यहाँ पे D1 निकला 8, D2 निकला 16, ये तो अलग अलग आ रहा है, तो ये P में नहीं है, तो लिखेंगे अतः यह AP में नहीं है। AP में नहीं, आगे हल नहीं मतलब आगे हल नहीं करेंगे, इस तरह यहीं पे छोड़ देंगे। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए। अब इसका जो 15 नंबर है वो आप लोग खुद से कीजिएगा, बिल्कुल सेम ही ऐसे ही करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पे अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। और कल हम लोग एक्सरसाइज 5.2 शुरू करेंगे, उससे पहले बेसिक भी थोड़ा देख लेंगे, ठीक है, उसके बाद शुरू करेंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज की क्लास को स्टॉप करते हैं, फिर कल मिलेंगे, बाय।